हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको क्लास में एक्सेल के कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस आपको बताएंगे। दीज फंक्शंस आर वेरी इम्पोर्टेंट और इन फंक्शंस को जब आप क्या कहते हैं यूज़ करेंगे अपने रियल लाइफ में, तो ये ऑफिसेज में यूज़ करे जाने वाले फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। ये उन जगहों पर यूज़ होते हैं जहाँ पर सेल्स वगैरह का काम होता है। आप देखेंगे अभी एग्जाम्पल में तो आप खुद समझ जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। एक हमने यहाँ पे टेबल देखिए बना रखी है, ठीक है। इसको हम तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके ये समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर एक हमने टेबल बना रखी है ऑलरेडी। टेबल क्योंकि टेबल इसलिए बना लिया, अब हम अभी टाइप करते हैं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो इसीलिए हमने क्या करा कि टेबल को पहले से बना रहने दिया। तो यहाँ आईडी है, नेम है, रीजन है, सेल है, टारगेट है, सेल परसेंटेज है, इफ़ एनी। सेल परसेंटेज को भी हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं कि हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये हम बाद में अभी कर लेंगे इसको। यहाँ पर है नेम है अमित, राहुल, मोहित, अमर, राहुल, चमन, मोहित सेठ, अमित पटेल, फिरोज अहमद, जॉन, चमन कुमार, अमित खन्ना, हाँ, उमेश कुमार, दिलीप। और ये रीजन है इलाहाबाद, वाराणसी, प्रतापगढ़, लखनऊ। इलाहाबाद, वाराणसी, प्रतापगढ़, लखनऊ, ये रीजन्स है। ये सेल्स है इनकी कि अमित ने 50,000 की सेल करी है, ठीक है। और राहुल ने 5,000 की सेल करी है, मोहित शेख ने प्रतापगढ़ में 30,000 की सेल करी है। और इनकी ये टारगेट है कि इनको करना जैसे अमित कुमार को 60,000 करना था तो 50। पहले हमें को डेटा समझना पड़ता है। कोई भी वर्क करने से पहले, एक्सेल के फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आप पहले टेबल समझ लीजिए, अपना डेटा समझ लीजिए कि वो डेटा है क्या। कि अमित ने 50,000 की सेल करी, सेल करना था 60,000। राहुल आर्या ने 5,000 की सेल करी, 50 सेल करना था इनको 50,000। इसी तरह से मोहित कुमार की ये सेल है और ये इनकी टारगेट है। फिर सेल परसेंटेज कैसे निकालेंगे ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। इज इक्वल टू करेंगे जितनी सेल हुई है दैट इज डिवाइडेड बाई, यानी कि डी टू में सेल है, डिवाइडेड बाई जितनी जितनी करनी थी टारगेटेड सेल, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज लगा हुआ नहीं आता है आपका, ऐसे आता है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है कुछ इस तरीके से आए 0.83, तो आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पर किसे सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को। ये ध्यान रखिएगा, आप किसे सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को, ठीक है। ये आप परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर है परसेंटेज, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके, तो देखिए परसेंटेज आ गया। अब इन सबका परसेंटेज निकालना है। जैसे अभी यहाँ पर है अमित ने 83% की सेल करी है, राहुल ने नहीं पता, मोहित शेख का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, कॉपी कर लेंगे फार्मूले को। इसको ये हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, फार्मूला ये पूरा कॉपी हो जाएगा, हर सेल में यही फार्मूला कॉपीड हो जाएगा। देखिए अपने आप ये कॉपीड हो गया। 10%, इसका 85%, इसकी 0%, इसने कोई सेल नहीं करी, इसकी 0% दिख रहा है, इसका भी 0% है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस है जैसे काउंट, ये इसका कुछ फंक्शंस है जो हम पढ़ेंगे। जैसे काउंट ए, काउंट ए देखिए करता क्या है, आइए समझते हैं काउंट ए क्या करता है। हमने कहा इज इक्वल टू काउंट ए, ठीक है। ये करेगा क्या, वैल्यू आपको देना है और कि जितनी भी आपकी ये जो सेल है इसको हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए। 16 सेल दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये 16 आईडीज हैं ताकि हमें पता चल जाए 16 रिकॉर्ड्स हैं इसमें, ठीक। अब हम इंटर करते हैं, देखें क्या आता है। यहाँ पर आया 13। 13 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और ये 3 है 16, यहाँ 16 आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई सेल नहीं है इसलिए यहाँ पर 13 आया। काउंट ए हमेशा नंबर्स को काउंट करता है कि कितनी सेल्स की बात कर रहे हैं हम, 13 सेल्स की। अगर यहाँ पर एक भी आ जाए ना, जीरो भी आ जाए ना, जैसे हमने कहा जीरो, तब भी देखिए अब यहाँ पे ये बढ़ गया। अगर यहाँ पे ये जीरो हटा दें तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, हट जाएगा। इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ यहाँ पे ये जीरो है, अब हमने ये जीरो हटाया यहाँ से और ये 13 हो जाएगा। ये देखिए 13 हो गया, यहाँ का जीरो हटा दिया। तो यहाँ पे अगर हमने ज़ीरो कर दिया, यहाँ भी ज़ीरो कर दिया और यहाँ भी ज़ीरो कर दिया, तो क्या आ गया,
काउंट ए 16 आ गया, काउंट ए, काउंट ऑल इसको कहते हैं, काउंट करने के लिए होता है ये, लेकिन ये इस पर नहीं चलेगा काउंट ए। देखिए फॉर एग्जांपल ये अगर ये हम दे देते हैं तब क्या आएगा, तब भी हमारा 16 आ रहा है। और अगर हम इसको ये दे देते हैं, मान लीजिए ये दिया तो 3 आना चाहिए, ये देखिए काउंट ए 3 आ गया। जितने भी यहाँ पर काउंट ये इसके अंदर होंगे उसको दे देगा, जो नहीं होगा जैसे यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें, वाराणसी को हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाता है, ये देखिए 2 हो गया। तो काउंट करने के लिए, नंबर को काउंट करने के लिए ये होता है काउंट। अच्छा अब काउंट ब्लैंक पे आ जाते हैं। काउंट ब्लैंक में अगर हमें पता करना है कितने ब्लैंक है इस रो में, जैसे यहाँ पर नहीं है नंबर, हम हटा देते हैं, इन्हें कोई सेल नहीं करी फिरोज अहमद ने, राजन सिंह का भी कोई, यहाँ पर देखिए राजन सिंह, फिरोज अहमद, ये सब ब्लैंक है, कितने ब्लैंक हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक लिखेंगे और काउंट ब्लैंक करके इसको रेंज दे देंगे। यहाँ पे देखिए रेंज कह रहा है ना, रेंज, यहाँ पर रेंज हम दे देंगे कि इतने में कितने ब्लैंक है, तो 3 ब्लैंक है, ठीक है, ये 3 ब्लैंक है तो काउंट ब्लैंक हो गया। ये काउंट टोटल काउंट का ये नंबर पे अप्लाई होता है, इज इक्वल टू, सिर्फ अगर आप काउंट करेंगे और काउंट करके अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसी रेंज जिसमें अल्फाबेट्स हैं तो उनको काउंट नहीं करता, देखिए 0 आ गया, लेकिन ऐसी रेंज जिसमें अल्फाबेट्स नहीं है, नंबर्स हैं, अगर इसको हम दे देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 16 दे रहा है, ठीक है। जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने, हमने यहाँ पर ये हटा दिया और से ये 3 करें तो 3 देगा, खाली 3 करा है तो 3 देगा, ये देखिए 3 दे रहा है। 4 दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे तो देखिए सिलेक्ट करें, इंटर, 13 दे रहा है, क्योंकि इसने ब्लैंक को काउंट नहीं करा, यहाँ नंबर होता तो ये काउंट कर लेता, तो ये इसको काउंट नहीं करेगा, ये इनको काउंट कर लेगा और इसको भी काउंट कर लेगा, इसको भी काउंट कर लेगा, ठीक है, लेकिन ये अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करता। काउंट, काउंट ब्लैंक, ब्लैंक को काउंट करता, काउंट ए ऑल सभी को काउंट करता, हर चीज को काउंट कर लेता है ये, ठीक है, तो ये काउंट हो गया। सम, सम फंक्शन क्या है, सम फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सम, क्या सम करना है, हमने कहा भाई आप इनकी सेल सम करना है हमको, तो हमने कहा सेल सम कर दो, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला सही से अप्लाई नहीं करा, ब्रैकेट नहीं ओपन करा था, इसलिए एरर आ गया। तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट, अब देखिए अब आ गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या, सेल, पूरी सेल काउंट कर दो, तो कहा पूरी सेल काउंट कर दो, पूरी सेल काउंट हो गई 3,50,000, ठीक है ना। और हमारी जो टारगेट सेल है, अगर हमें टारगेट सेल को काउंट करना है तो टारगेट सेल को भी, सेल को काउंट कर देंगे, ठीक है। इसमें से मिनिमम सेल किसकी है, तो मिनिमम सेल कितनी है इसको करने के लिए हम मिन करते हैं, इज इक्वल टू मिन, और ये लगाया हमने, रेंज दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, इसमें से बताओ कि मिनिमम कौन सी है, मिनिमम है 1000, 1000 इज मिनिमम, ठीक है। मैक्स, मैक्सिमम के लिए होती है, मैक्सिमम के लिए होता है ये, मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम सेल कौन सा है, सिलेक्ट करा और एंटर कर दिया, मैक्सिमम सेल आ गया तो मैक्स हो गया। एवरेज, एवरेज सेल्स कितनी है, एवरेज सेल हमारी क्या है, तो एवरेज सेल के लिए यहाँ पे ए वी, एवरेज लिखेंगे और एवरेज हमारी सेल को सिलेक्ट करेंगे, रेंज पूरी के, इसमें से एवरेज सेल कितनी हुई, एवरेज सेल हमारी 26,923 रुपये 8 पैसे की ये एवरेज सेल है, सब मिला करके, ठीक है। हर एक ने, अगर एवरेज देखेंगे तो हर एक ने, अमित ने 26,923 बेचा, राहुल ने 26,923 बेचा, मोहित ने, इसने सब ने 26,000, इसको एवरेज कहते हैं। एवरेज का मतलब सब ने कितना, जैसे मान लीजिए एक टीम है, 11 प्लेयर की टीम है और 11 ने बैटिंग करी और रन बने 300, तो एक प्लेयर का जो आता है कि एक प्लेयर ने कितना बनाया, तो वो एवरेज कहलाता है, तो हर प्लेयर का एक एवरेज निकल आएगा, भले उसमें कोई जीरो पे भी आउट हो जाए, ठीक है। इसमें फिरोज अहमद ने कोई सेल नहीं करी, लेकिन फिर भी एवरेज सेल फिरोज अहमद की दिखा रहा है कि 26,923, ये एवरेज है, हर एक की सेल इतनी इतनी हुई है, जबकि हुई भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर काउंट इफ, काउंट इफ में क्या होता है, यहाँ पर हमने करा इज इक्वल टू काउंट इफ, इसमें रेंज हमें देना है, काउंट इफ रेंज हमने दे दी,
कि आपको इसको काउंट करना है। और क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जहां पर इलाहाबाद हो, अगर हम यहाँ पे दे दें काउंट इफ और यहाँ पर दे दें इलाहाबाद, यानी क्राइटेरिया हमारा C2 है, उसको काउंट कर दो और इंटर कर दिया तो कितना आ गया 0। तो इलाहाबाद यहाँ पर है एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा सॉरी, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये हमने गलत कर दिया। काउंट इफ में देखिए फिर से देखते हैं, काउंट इफ में रेंज, रेंज हमें देना है, हमें ये रेंज देना, ठीक है ना। इलाहाबाद, वाराणसी, प्रतापगढ़, लखनऊ में वाराणसी कितने बार आया है ये हमें देना है अगर, तो क्राइटेरिया में हमने कर दिया वाराणसी और इंटर कर दिया, तो दे रहा है वाराणसी 4 टाइम्स आया है, ठीक है। तो देखिए 1 गिन भी लेते हैं, 2 3 एंड 4 टाइम आया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं काउंट इफ को, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इलाहाबाद वाराणसी हमने ऑलरेडी लिख रखा हुआ है, यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ, इंटर हमने कर दिया इसलिए एरर आ रहा है, इंटर हमें नहीं करना है, काउंट इफ ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। अब रेंज देना है, कौन सी रेंज है, ये हमारी रेंज है। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है हमारा ये इलाहाबाद, इसको काउंट करना है इस रेंज में। रेंज का मतलब जिसमें हम कोई चीज ढूंढ रहे हैं, तो हम इलाहाबाद किस में ढूंढ रहे हैं, इलाहाबाद ढूंढ रहे हैं इस रेंज में, जो कि C2 से लेकर के C17 तक है, ठीक है, इसमें ढूंढ रहे हैं हम। और किसको ढूंढ रहे हैं, इलाहाबाद को, इंटर करें 4 आ गया। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो सभी 4 टाइम्स है, 4 आ जाएगा सब में। इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पर जैसे हम इलाहाबाद करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया। और वाराणसी है, यहाँ पर हम लखनऊ कर दें, देखिए जितना जैसे जैसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पर ये नंबर चेंज हो रहा है। अब देखिए लखनऊ कितनी बार आ गया, 5 टाइम्स। अगर हम हर जगह इलाहाबाद इलाहाबाद करते हैं तब क्या होगा, देखिए ये हमने सब में इलाहाबाद कर देते हैं, तो देखिए इलाहाबाद तो 16 बार आ गया, वाराणसी 0 बार है, प्रतापगढ़ 0 बार है, लखनऊ 0 टाइम्स है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। अगर हम प्रतापगढ़ कर देते हैं, यहाँ पर इतनी जगह प्रतापगढ़ कर देते हैं, प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ प्रतापगढ़, अब देखिए इलाहाबाद 4 टाइम्स, वाराणसी 2 टाइम्स, प्रतापगढ़ 6 टाइम, लखनऊ 4 टाइम्स। और अगर हम लखनऊ को पूरे में कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर लखनऊ का आ गया, ठीक है, लखनऊ आ गया, लखनऊ 9 टाइम्स है, प्रतापगढ़ वाराणसी 0 टाइम्स है, इलाहाबाद, ठीक है। तो इस तरह से हम ये काउंट इफ का यूज करते हैं। काउंट इफ रेंज, रेंज आपको देना है जिसमें आपको काउंट करना है, क्या काउंट करना है, हमें इलाहाबाद काउंट करना है कितनी बार आया है, तो इलाहाबाद आ गया कि कितनी बार आया है, ठीक है। इससे से इस तरह की सेल्स टेबल जो होती है ना, उसको एनालाइज करना बहुत आसान होता है, और कंपनीज वगैरह इसी पे इंटरव्यूज भी लेती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। फिर है सम इफ, सम इफ में आपको सम करना है, तो सम कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, सम भी कर लिया जाए, इज इक्वल टू सम इफ, टैब दबा देंगे तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप लिख करके आ जाएगा, किससे सम करना है, सम इफ रेंज, क्या सम करना है, हमने कहा भाई ये रेंज है हमारी, रीजन, रीजन को सम करना है, किसका, इलाहाबाद, इलाहाबाद, पहले इसको हम लोग वो कर लेते हैं, एक मिनट, पहले यहाँ पर वो बना लेते हैं इसको, चलिए इसको ही रहने देते हैं, फिर चेंज कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाह रहे थे अलग अलग कर लेते हैं, अभी पहले हम इसी में देख लेते हैं, सम इफ टैब दबाएंगे, रेंज, रेंज हमारी ये है। फिर कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, तो हमने कहा क्राइटेरिया हमारा है इलाहाबाद, इलाहाबाद को सर्च करना है। फिर क्या है हमारा, सम रेंज, इसको सम रेंज ये है हमारी, ठीक है, इंटर कर दो, यानी कि ये रेंज है हमारी, इस रेंज में क्राइटेरिया है इलाहाबाद, इसके इलाहाबाद की सेल को हमको ऐड करना है, इलाहाबाद की सेल को हमने ऐड कर दिया, 55,000 रुपये। देखिए एक इलाहाबाद ये है 50,000, एक इलाहाबाद ये है 5,000, 55,000 हो गया, बाकी कहीं इलाहाबाद नहीं है। अगर बशर्त अगर ये सब इलाहाबाद होता या ये भी इलाहाबाद ना होता, मान लीजिए ये प्रतापगढ़ होता तो 50,000 आना चाहिए,
या इसको हम लखनऊ कर दें तो देखिए क्या 5,000 आएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया सेल था वो अब चेंज हो गया है। क्राइटेरिया सेल चेंज हो गया। देखिए C2 है क्राइटेरिया सेल। C2 हमारा लखनऊ है, तो इसलिए लखनऊ का वो दे रहा है। आप बात समझिए इसको। ठीक है, C2 में जो आएगा यहाँ लखनऊ आ गया है ना। अगर हम यहाँ से भी खत्म कर दें तो वो जीरो हो जाएगी सेल। देखिए लखनऊ है, लखनऊ को अगर हम डिलीट कर दें तो सेल हो गई हमारी जीरो। है ही नहीं कुछ जो भी यहाँ आएगा। यानी कि अब आप देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वाराणसी सेल आ गई। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर इलाहाबाद वाराणसी लिखा हुआ ना, हमने यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा काउंट इफ वाला था, यहाँ हम सम इफ यहाँ पर लगाते हैं। ये इसका तरीका क्या करने का, सम इफ, टैब दबाया आपने, रेंज हमने दे दिया ये, ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम ये दे देते हैं इलाहाबाद। यहाँ पर इलाहाबाद हो उसको चेंज, उसको उसका सम करना, और सम रेंज क्या है ये। ठीक है, अब इंटर करो। अब इलाहाबाद की देखिए सेल कितनी, क्योंकि इलाहाबाद इसमें है ही नहीं, इसलिए इलाहाबाद की सेल कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब देखिए वाराणसी की सेल कितनी है, वाराणसी इसमें है नहीं, जीरो। लखनऊ प्रतापगढ़ की सेल देखिए 1,25,000। अब इसको जोड़ने से अच्छा है कि हम क्या करें, इन सबको प्रतापगढ़ 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 कर दें और लखनऊ की दो रहने देते हैं। आइडिया हो जाएगा। देखिए लखनऊ की 30,000 रुपये है, बाकी यहाँ पे जीरो है, तो दिख रहा है 30,000। और बाकी प्रतापगढ़ की सेल है पूरे। अगर पूरे को हम वाराणसी कर दें, सबको हमने वाराणसी कर दिया, देखिए पूरी टोटल सेल वाराणसी की दे रहा है। और टोटल सेल है कितनी, टोटल सेल अगर हम यहाँ पर इसको कर दें, यहाँ पर अगर हम टोटल कर दें सम, तो ये सम है यहाँ पर हमारा 3,50,000। 3,50,000 है। वाराणसी की सेल खाली है आपकी, ये पूरी पूरी वाराणसी की ही है, 3 लाख। ठीक है, डिफरेंस कैसे, अच्छा एक छूट गया हमारा, देखिए एक हमारा ऊपर वाला छूट गया 50,000, इसीलिए नहीं आ रहा है ये। यानी कि सम इफ, यहाँ पे फिर से समझिए, सम इफ, छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पर आ जाते हैं। सम इफ क्या करा है हमने, हमको अलग 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 ऐड करना है। यहाँ पर हमने कहा, सॉरी, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ये इलाहाबाद है ना, यहाँ पर हमने लिखा सम इफ। अब ये पूरा आप इसको डिलीट कर दीजिए, पहले फिर से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सम इफ। अब रेंज, रेंज में इसको, ये वाली रेंज है ये समझिएगा कि पूरा ऊपर से नीचे तक सारा हो, हमने ये नहीं करा था। एक कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमने ये दे दिया बगल में यहाँ पर M18, कॉमा, सम रेंज, किसे सम करना है, इसको सम करना है। दोनों बराबर हाइट पर होना चाहिए, दोनों बराबर सिलेक्शन होना चाहिए ना। अब इंटर करेंगे हम, तो इलाहाबाद की जीरो दे रहा है, ठीक है। ये वाराणसी में, अच्छा कॉपी पेस्ट जो हो रहा है ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। यानी हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल, वाराणसी का नीचे आ जा रहा है ये, हाँ, ये 50,000 ले नहीं रहा है। ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये कॉपी हो गया इसलिए नीचे से ले रहा है। अच्छा, हमको इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर फर्स्ट वाली सेल में, इसमें भी एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना पड़ेगा। F4 दबा देंगे, लग जाएगा, ठीक है। F4 दबा दीजिएगा। अब कॉपी पेस्ट करिए। अब देखिए आ गया 3,50,000। ये हो क्या रहा था, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाराणसी की सेल कितनी है, 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख है। जबकि वाराणसी की टोटल जो हमने यहाँ पे सम करा था उसमें था 3,50,000 रुपए। यहाँ पे 3 लाख क्यों आ रहा था, अब आप इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो रेंज देखिए यहाँ पे, जो इसकी रेंज है D3 to D18 है, D2 से ना शुरू होकर D3 से शुरू हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं लिया ना। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर आप खोल के देखेंगे,
कि अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस हम यूज़ करेंगे तो ये सेम सेम कॉपी होगा, ठीक है ना। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 नहीं होगा, एक ही रेंज से उठाएगा, एक रेंज से कॉपी कर देगा। इसलिए यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉपी पेस्ट करेंगे तो 3,50,000 आ जाएगा। अब एकदम सही है। अब यहाँ पर जैसे ही आप चेंज करिए, इलाहाबाद लिख दीजिए, देखिए अब सेल यहाँ पे चेंज होने लगी, ये इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम चेंजेस वहाँ करेंगे, यहाँ पर आपको देखना है इस वाले ग्रीन वाले में, और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे नाम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे नाम चेंज करेंगे, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा LUCKNOW लखनऊ। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा लखनऊ की भी सेल आ गई, हमने यहाँ पर कर दिया इलाहाबाद की सेल आ गई, यहाँ लखनऊ कर दिया, यहाँ लखनऊ कर दिया, यहाँ प्रतापगढ़ कर दिया, प्रताप प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ की भी सेल आ गई। स्पेलिंग गलत होगी तो नहीं आएगी, प्रतापगढ़, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, स्पेलिंग हमारी सही है। अब देखिए आ गई, ठीक है। प्रतापगढ़ का भी आ गया, प्रतापगढ़ मान लीजिए 2 जगह है तो यहाँ पर भी आ गया। अब देखिए ये सेल आ गई, ठीक, ओके। अब कुछ में 0% है, किसी की सेल कम है, ज़्यादा है, किसको इम्प्रूव करना है अपनी सेल, इसके लिए अच्छा यहाँ पर एक कॉनकेट नेट भी है। कॉनकेट नेट का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ देना, कॉनकेट नेट बोलते हैं उसको। तो ये कॉनकेट नेट क्या होता है ये भी बता रहे हैं। पहले आप यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लीजिए जो हम बताना चाह रहे हैं, कि यहाँ पर हमने कहा इम्प्रूव इफ़, एक इफ़ कंडीशन है जिसमें हम चाहते हैं कि किसको किसको सेल की इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर ये कर देते हैं, एक फार्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू इफ़। अब इफ़ के साथ देखिए क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट। इफ़ अगर ये वाली सेल यहाँ पे जो 83% है, ये अगर 50% से कम हो, जिसकी जिसकी उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हमने कहा अगर F2 यानी कि ये वाली सेल इज लेस देन 50% है, इज लेस देन 50%, ठीक है। अगर ये ट्रू है, ट्रू या फॉल्स होता है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हम दे दें, यहाँ पर हम दे दें ये आ जाए इम्प्रूव सेल, इम्प्रूव सेल आ जाए। एल्स क्या आ जाए, तो बाकी कुछ ना है, ब्लैंक आ जाए। तो ब्लैंक में हम लिखेंगे, ऐसे तो फॉल्स लिख करके आ जाएगा, यहाँ पे गुड लिख देते हैं, गुड, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। देखो क्या आता है, ये 50% से ऊपर है इसलिए गुड आ गया, 50% से नीचे होगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए इम्प्रूव, लेकिन आया नहीं। तो हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, क्लिक एंड ड्रैग, कॉपी फार्मूला के लिए क्लिक एंड ड्रैग होता है। कॉपी कर दिया, देखिए अब जहाँ जहाँ ये इम्प्रूव सेल के सामने 10% है, गुड, इम्प्रूव सेल 10%, ये यहाँ पर भी इम्प्रूव, ये 0.83 है ये। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, अगर हम यहाँ पर इम्प्रूव है, यहाँ पर अगर हम 50,000 पूरा लिख दें तो ये गुड लिख कर आ जाएगा, देखिए 50,000 पूरी कर दी, देखिए गुड लिख कर आ गया, अच्छी सेल हो गई। अगर हमने ये 50 कर दिया तो देखिए इम्प्रूव सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया 10, इम्प्रूव लिखा ही हुआ है। यहाँ पर हमने कर दिया 35,000, देखिए गुड कन्वर्ट हो गया ना, गुड गुड में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अगर सेल हमारी 1,20,000 120 है तो इम्प्रूव तो है ही है, लेकिन 1,20,000 आ गया तो गुड लिख के आ जाएगा, देखिए गुड हो गया। तो इस तरह का काम हम करने के लिए इसको यूज करते हैं। कॉनकैटनेट बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है, कॉनकैटनेट मतलब होता है जोड़ना, इज इक्वल टू करिए कॉनकैटनेट, कॉनकैटनेट, किसको किसको कॉनकैटनेट करना है, राजा सिंह, हमने राजन सिंह को करना है, कॉमा, और उसकी सेल को करना है, और इंटर कर देना है। देखिए क्या आता है भाई, राजन सिंह 1, अच्छा 1 को ले लिया, टेक्स्ट टेक्स्ट को लिया इसलिए टेक्स्ट में राजन 1 कर दिया इसने, 100% नहीं लिया। तो यहाँ पर हम राजन और वाराणसी को कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं नंबर को, ये देखिए राजन सिंह वाराणसी, लेकिन राजन सिंह वाराणसी जो है इसमें स्पेस नहीं आ रहा है, तो स्पेस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लगा देंगे
m%, ठीक है, और एक यहाँ पर इस स्पेस दे करके कोलन में, और फिर एक लगा देंगे m%, कॉमा। अब देखिए, दो लग गए इसलिए गलत हो गया क्या? अब देखिए, स्पेस दे दिया आपने यहाँ पर, एक स्पेस आ गया, ये स्पेस काउंट हो गया। ये आप स्पेस इस तरह से दे सकते हैं, स्पेस रिफ्लेक्ट कर देगा राजन सिंह, ठीक है, सिंपल है। इसी को आप चाहते हैं कि यहीं पर ऐसे हो जाए कुछ, यहाँ पर इंसर्ट कर दें तो हो जाए, तो आप यहाँ पर भी कहीं भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्कैटनेट। लिस्ट भी आप बना सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर आपने ये लिस्ट भी आप कर सकते हैं कि जिसकी जिसकी सेल देखनी है आपको यहाँ पर, तो आप इसके लिए आप डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशंस में जाइए। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पर आप करेंगे एनी वैल्यू है ना, यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए। कौन सी लिस्ट बनानी है? हमने कहा ये लिस्ट बनानी है, ठीक है, और ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए लिस्ट इंसर्ट हो गई। अभी हमें इलाहाबाद का दिख रहा है ना, क्लिक करिए। लखनऊ का देखना है, देखिए लखनऊ की सेल दिख गई। वाराणसी की देखनी है, वाराणसी की सेल आ गई। जो भी सेल आपको देखनी है इसमें। प्रतापगढ़ का देखना है, प्रतापगढ़ का आ गया। ये भी कर सकते हैं आप, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। खैर कॉपी पेस्ट अपना आप करते रहिएगा। बाकी ये हमारा पूरा हो गया। ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूलाज हैं एक्सेल के। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस खूब करिएगा। मैथ्स की तरह होता है एक्सेल, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इट विल मेक यू परफेक्ट डे बाय डे। चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू, गुड बाय।